कि चेले लोग जब फंसे हुए थे कश्ती में, डरे हुए थे कि भूत आ गया करके, आंधी और तूफान उनके कश्ती को डुबा रहा है और डर गए कि एक भूत निकला हुआ है, तो वहां से एक आवाज आ रहा है कि यीशु कह रहा है कि ये भूत नहीं, मैं हूं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर। उस वक्त पतरस प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। अगर असी पतरस के जगह होते, अगर हम पतरस का जगह होते, आपकी बीमारी के टाइम पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु आपको अगर कहेगा मैं हूं तो फिक्र नहीं करना, मांग क्या मांगता है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाकर आपके रूम में आ गया, तो रूम में यीशु आज रात को आ गया और तुहानू पूछेगा, ओए निक्का पाजी सलाम, कमुस्ताफो आस मेनू मांग, मैं तेरे लिए की करा, क्या मांगू। आपके काम नहीं चल रहा है, परेशानी है, बीमारी है, तब परेशान, परिवार में परेशानी है, क्या मांगोगे आप प्रभु से। खुदा को मांगे। निकापा जी बोलेंगे, प्रभु जी धन्यवाद तुसी आ गए, मेरा कारोबार जो है बढ़ा दो। हर कोई ऐसे ही प्रार्थना करता है, ठीक नहीं। प्रभु में मांग मांग कर थक गया था, अच्छा हो गया कि आज आप मेरे सामने आ गए और मुझे एक ऑफर दे दिया, बम्पर ऑफर है, मेरे पास कोई कार नहीं, मैंने एक बड़ा सा कार बना दो। ओ ये बीमारी जो ये जानी रहे प्रभु, हुण मैनू छू के चंगा कर दो। पतरस ने क्या मांगा। पतरस भी प्रार्थना कर सकता, प्रभु तूफान को शांत करो, क्योंकि एक्सपीरियंस था। इससे पहले एक बार वो लोग कश्ती में थे और यीशु कश्ती में सोया हुआ था, आंधी तूफान आया तो उनके कश्ती डूब रहा था, यीशु खड़ा होकर क्या कर दिया था, आंधी को और तूफान को उसने आदेश दिया और वो शांत हो गए थे। पतरस को पता था और प्रभु कर सकता है, वो मांग सकता था, प्रभु आंधी तूफान को शांत कर दो। वो ये प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है। वो कह सकता था, प्रभु सानू बचाओ, उसको पता था यीशु बचा सकता है। वो ये प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आम प्रार्थना है। बोले आम प्रार्थना, ऑर्डिनरी प्रेयर, वो दुनिया के सब लोग करते हैं। उसको दिया मैंने भी लिफ्ट करा। हमारा परमेश्वर हमें मांगने वाला भिखारी नहीं बनाया। सुनिए, प्रभु क्यों कह रहा है मांग तो। प्रभु हमें मांगने वाला भिखारी नहीं बनाया है, प्रभु हमें अपना संतान बनाया है। प्रभु चाहता है कि हम जाने कि उसका औकात क्या है। प्रभु जानता है कि हम प्रभु चाहते हैं कि हम जाने उसके पास क्या है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय में लिखा गया है, जो कुछ है दिखता वो है पिता का, सब कुछ हमारा है। ये धरती, ये समुंदर, ये टेक्नोलॉजी, ये गाड़ी, ये घर, ये बंगला, दुनिया, सब कुछ हमारा प्रभु का है। और जो कुछ प्रभु का है वो सब कुछ। अगर आप अपनी परेशानी को हटाने की प्रार्थना करते हैं, आपका विश्वास ऑर्डिनरी फेथ है, साधारण फेथ। हम विश्वास में बढ़ेंगे कैसे अगर हम इस आम चीजों को ही प्रार्थना करते रहेंगे। आजकल उसमें ही लोग भीड़ है, बीमारी चली जाए, चमत्कार हो जाए, ये इसमें ही लोग परेशान। उसमें बाइबल स्टडी का ऐलान करे 3 लोग आएंगे, चमत्कार और चंगाई का ऐलान करे, इधर जगह नहीं होगा। पता है क्यों? विश्वास आज लोगों का, विश्वासियों का विश्वास सिर्फ हमारे बाहर जो दिख रहा है उसको ठीक कर दो। पतरस ने क्या प्रार्थना किया? पतरस ने प्रभु की दसिया। पतरस को कभी भी किसी ने नहीं बताया था कि इंसान भी कदे पानी दे उते चल सकता है, किसी ने नहीं बताया था। इससे पहले कभी भी बाइबल में कोई भी पानी पर नहीं चला था। पानी भाग हो गया था, उधर सूखे जमीन पे लोग चले थे, लेकिन पानी के ऊपर कोई नहीं चला था। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जिसके बारे में कभी प्रभु ने किसी को नहीं बताया था कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो पानी के ऊपर चलेंगे, आंधी तूफान पर चलेंगे। तो पतरस कैसे ये प्रार्थना कर पाया? ये इसके अंदर ये विश्वास, असाधारण विश्वास कैसे आया? ये बड़ी बरकत, ये बड़ी चीज प्रभु से वो क्यों मांग रहा है, कैसे मांग रहा है? आपको पता है पतरस अक्सर कई बातों को मांगा था और 2 बार तो प्रभु ने उसको धमक दिया था। बोलता है तुझे पता नहीं तू क्या मांग रहा है। जब
पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बातें कर रहे थे, और जब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा रूपांतरित हो गया, वहां पर पतरस ने कुछ मांगा था। क्या मांगा था? प्रभु इत्थे एक चर्च बनावांगे, 3, एक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, एक मूसा दे लिए, एक एलिया दे लिए। प्रभु ने क्या कहा? ये मूर्ख, तुझे पता नहीं तू क्या बोल रहा है। और एक बार यीशु मसीह चलते चलते अपने चलो कहा था, मैं इस्राएल यरूशलेम में जाऊंगा, मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझे लोग मारेंगे, मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। पतरस ने एक प्रार्थना किया था। पतरस ने उस वक्त प्रार्थना किया, प्रार्थना किया था, हाय रब्बा, आपके साथ ऐसा कभी ना होना चाहिए, ये दुख आपके जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। कई पास्टर लोग, कई विश्वास लोग, कई बड़े बड़े लोग ये कहते हैं, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। एक पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर जी मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मैंने हंसा, क्योंकि मैंने उसके अंदर पतरस को देखा। जब पतरस ने यीशु को कहा, प्रभु आपको दुख उठाने का जरूरत नहीं है, प्रभु ने क्या, शैतान दूर हो जाओ। एक बार प्रभु ने धमकाया कि प्रभु का घर प्रभु के लिए कमरा बनाए। एक बार उसने कहा प्रभु को दुख ना मिले, तो प्रभु ने उसको समझाया, धमकाया। लेकिन अभी जब पतरस प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? कि मैं पानी पर चलना चाहता हूं, मुझे आदेश दे। अभी क्यों नहीं धमकाया? क्यों नहीं धमकाया? क्योंकि ये किसी भी तरीके से उसके ख्वाहिश, उसके शारीरिक ख्वाहिश नहीं, किसी भी तरीके से उसका इमोशन बात नहीं कर रहा था, उसका फीलिंग बात नहीं कर रहा था, वो बाकी 11 को दिखाने की बात नहीं कर रहा था। देख मैं ऐसा करूंगा, आज मेरे लिए प्रभु ये करेगा तो तुम सारे देखोगे। कंपटीशन मेंटालिटी से नहीं मांगा था। अगर कंपटीशन मेंटालिटी हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे ये गाड़ी दे दो ताकि वो घर लोग जो है जल जाए, प्रभु मुझे ऐसा घर दे दो ताकि वो लोग जल जाए, ये बड़ी बात नहीं है। ऐसे बड़ी बात मत मांगे। और प्रभु दुख ना आए, ऐसे बातें ना मांगे। क्योंकि प्रभु को पता था कि पतरस कब प्रभु की आत्मा से बात कर रहा है, कब वो अपनी फीलिंग से बात कर रहा है। एक बार भी पतरस ने जवाब दिया था। यीशु ने पूछा, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? तो कई ने बोला, कई के बोलते यिर्मयाह, कोई बोलते एलिया, कोई बोलते भविष्यवक्ता। उसके बाद यीशु ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? What do you think about me? पतरस ने कहा कि तुम मसीह। प्रभु ने क्या कहा? तूने ये नहीं कहा पतरस, तेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। जब बड़ी बात मांगने की बात है, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो हम मांगते हैं, वो है बड़ी बात। हालेलुया। अपनी ख्वाहिश से बोलते हैं, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, तो मैंने तो मांगा नहीं मिला, पास्टर ने बोला बड़ी बात मांग, मैंने बोला बड़ा घर दे दे। नहीं, पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है क्या? क्योंकि प्रभु जानता है कि हम फीलिंग से मांगते हैं या आत्मा से मांगते हैं। पतरस को यहां पर प्रभु ने रोका नहीं, यहां पर पतरस को प्रभु ने डांटा नहीं, यहां पर पतरस को प्रभु ने नहीं कहा शैतान दूर हो जा, यहां पर पतरस को प्रभु ने नहीं कहा तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। लेकिन पतरस को प्रभु कहता है चल। हालेलुया, आमीन हो जाए। उसने बोला ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे, आत्मा में भरकर, आत्मा में चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, जो भी आप मांगोगे प्रभु वो करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो भी तुम मांगोगे मेरे नाम से वो मैं करूंगा। और लिखा गया है इफ यू आस्क एनीथिंग इन माई विल, प्रभु कहता है मेरी मर्जी के मुताबिक जो कुछ तुम, उसकी मर्जी को हम कैसे जानेंगे? पाक रूह दे नाल सानू भरना है। तभी हम बड़ी बात को मांग सकते हैं जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। एलीशा को पता था मैं बड़ा काम तब कर पाऊंगा जब मेरे अंदर रूह आवे। आज हम बड़े काम तो प्रभु के लिए करना चाहते हैं, बड़ी बात तो हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश को प्रभु पूरा करे तो हम चाहते हैं। लेकिन सीक्रेट है, चाबी है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा। ख्वाहिश की अगुवाई में मत चले, जलन की अगुवाई मत चले, फीलिंग्स की अगुवाई मत चले, आत्मा की अगुवाई में चले। आपके पास जो बैठे उसको कहे आत्मा की अगुवाई में चले। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, पतरस ने जब आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके आंधी और तूफान को बंद नहीं किया। आंधी और तूफान को प्रभु ने रोका नहीं। आपके प्रॉब्लम शायद जाएंगे नहीं,
आपकी बीमारी शायद जाएंगे नहीं, आपके जो कठिन है वो जाएंगे नहीं, लेकिन फर्क होगा कि आपको वो परेशानी, बीमारी, तकलीफ जो है आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो तूफान आपको डुबा नहीं पाएंगे, वो लहरें आपको डरा नहीं पाएंगे, वो कठिनाई आपको झुका नहीं पाएंगे। आपके कारोबार चलेंगे, आपके परिवार में सब कुछ रहेगा, आपके घर में किसी उत्तम चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। हमें गीत गाते थे, तूफान को आने तो आने दो, आंधियां आना है आने दो, क्योंकि आंधी और तूफान हमें रोक नहीं पाएंगे। बेशक पतरस के लाइफ में प्रभु ने आंधी और तूफान को नहीं रखा, लेकिन उसको डूबने से प्रभु बचाया। हालेलुया, हालेलुया। आंधी और तूफान आपको बोलेंगे, एआई आ गया तेरा क्या होगा, तूफान आ गया तेरा क्या होगा, सब कुछ डूब गया तेरा क्या होगा। आपको क्या कहना है? तुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। हालेलुया। प्रभु के लोग बोले हालेलुया। विश्वास करने वाले कहे, मुझे आंधी नहीं डुबा पाएंगे, मुझे दुनिया की चीजें बर्बाद नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्या करूंगा, तूफान के अंदर नहीं, परेशानी के अंदर डूबा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं प्रभु की सहायता से तूफान और आंधी के ऊपर में चलूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर झुकने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है।